हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करें। डियर, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट थॉट्स। ओके, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, इस वक्त में आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर कार्ड आया है ऑथेंटिसिटी का। आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने फ़िलहाल रियल और अपने बेस्ट वर्जन में हैं। ठीक है, आप उस वर्जन में हैं जो आपका रियल वर्जन है। आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हैं, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने बहुत सारे मास्क लगाए हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत सारे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कमियां निकाल रहे हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावे के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी बार भी आपकी तरफ देख रहे हैं तो लग रहा है कि आप बहुत ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हैं। ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। आप अपने ट्रू सेल्फ में हैं, आप अपने डिवाइन सेल्फ में हैं। मतलब आपके पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है कि ये कोई दिखावा करे। ये जैसा है वैसा जीने के लिए रेडी हो जाता है। ये कभी दिखावा ही करने की कोशिश नहीं करता है। इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही है, अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है। इस तरीके की चीज़ें आपके बारे में सोची जा रही हैं। मुझे लगता है आपको डेफ़िनिटली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, अच्छा सोच रही है, बुरा सोच रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी आप ऑथेंटिक लाइफ़ जी रहे हैं। यहाँ पर यूनिकनेस का कार्ड है। यहाँ पर यूनिकनेस का कार्ड है। आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, आप बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा आपका रंग डार्क है, बहुत ज़्यादा रंग आपका लाइट है। मतलब आपका जो भी है, आपका फेयर कलर है, आपका जो भी कलर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस तरीके की मैसेज है कि आपके अंदर जो भी है, जैसा भी है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर रखा है। और आप अपनी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूनिक हैं। आप पर आपके जो पर्सन है जब भी आपको देख रहे हैं ना, तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। मतलब एक तो पहले ये कि अपनी ऑथेंटिक लाइफ को जीना, जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना, कोई दिखावा नहीं। और आपने शायद इस पर्सन से बाउंड्रीज भी सेट कर रखी हैं। आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। यहाँ पर आपने नो कहना सीख लिया है। आप अपने पर्सन को हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल रहे हो अभी, ठीक है। उनके साथ आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत स्टैंड ले रखा है कि अगर मेरी मर्जी के हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती तो मैं तुम्हारी साथ मर्जी के हिसाब से चलने के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ कि हर वक्त तुम जैसे कहो वैसे मैं काम करूँ, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ में अकेले हैं, खुश हैं, यूनिक हैं, पर बाउंड्री सेट कर ली है आपने। आपको इनकी इनकी मतलब आपको दिखावे की दोहरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। आप अकेले की ज़िंदगी, मतलब चैन की अकेले की ज़िंदगी आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आप दिखावे की दोहरी ज़िंदगी जिए, ठीक है, दिखावा करने के लिए। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा है ट्रू नेचर। आपका पर्सन आपका ट्रू नेचर देख रहा है। मतलब आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आई नो द इटर्नल, कि भाई आपके अंदर बहुत बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपके अंदर ऐसा है जो इन्होंने पास्ट में देखा नहीं। बहुत कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है। आपका ट्रू नेचर एक्चुअली में कैसा है, आप
अवेकन सोल हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपका कॉन्शियसनेस है। तो मतलब यहाँ पर ये पर्सन ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो पास्ट में इस पर्सन ने कभी देखी नहीं, क्योंकि पास्ट में तो आपने अपना बेस्ट वर्जन, अपना ट्रू सेल्फ कभी इस पर्सन को दिखाया ही नहीं, अपनी नॉलेज कभी शेयर ही नहीं की। पास्ट में तो आप इस पर्सन को ही खुश करने में लगे रहे, लेकिन राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, ऑथेंटिक वर्जन में हैं। तो इनको ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई आप अपनी लाइफ के अंदर अब वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो दिखावे के हैं, जो लोगों को खुश करते हैं या जो लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हों। यहाँ पर कार्ड है बर्डन का, आई एक्सेप्ट योर हेल्प। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप पहले लोगों की हेल्प नहीं करते थे, या फिर किसी बर्डन को नहीं लिया करते थे, या फिर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, ठीक है, कि मतलब आपको पहले ये था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ। मतलब आप इस तरीके के इंसान रहे हैं जो काम भी कर देता था और उसके बाद कहता था इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं ली है। लेकिन अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आपने इस पर्सन के केस में भी ना शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि ठीक है, कनेक्शन सिर्फ उसका नहीं था, मेरा भी था। अगर चोट पड़ी है या फिर कुछ गड़बड़ हुआ है तो अकेला उसकी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से भी हुआ, मुझे ही उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से चीज़ें करके आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, ठीक है, और अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर मुझे बाहर से खुश रखे। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। यहाँ पर वर्दी का कार्ड है। आपने कहीं न कहीं आई नो माय ओन वर्थ, आपने इस पर्सन को अपनी वर्थ शो किया, आपने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया कि आप वर्दी हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी खुशियाँ खुद चुन सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, और अगर आपको आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले सकते हैं। लेकिन आप गलत का साथ नहीं देते हैं और कभी भी दोगलापन नहीं चुनते हैं, ठीक है? आप हमेशा चुनेंगे तो ऑथेंटिक वर्जन ही चुनेंगे, ठीक है? आप चुनेंगे तो हमेशा अपने ट्रू नेचर ही चुनेंगे। दिखावे के लिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दिखावा करना आपको पसंद नहीं है। डिवाइन असिस्टेंस, आई एम ओपन टू रिसीव। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हैं कि जहाँ पर उनको डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि उन्होंने इनर वर्क किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर किया है, और जिसकी वजह से डिवाइन बहुत ज़्यादा खुश है। तो उनको डिवाइन की मतलब डिवाइन का कह सकते हैं ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो आपके पर्सन यही देख रहे हैं कि आपको कितना कुछ मिल रहा है। जब से आपने अपना बर्डन लेना स्टार्ट किया तब से आपके पास चीज़ें आती जा रही हैं, आपको सब कुछ मिलता जा रहा है। पहले शायद चीज़ें आपकी तरफ से जाती थी, आपको मिलती नहीं थी, क्योंकि आप अपना बोझ दूसरों के ऊपर डाले हुए थे। लेकिन जब से आपने अपना बर्डन लिया है, सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हैं और आप रिसीव कर पा रहे हो उन सारी चीज़ों को, आप देख पा रहे हो उन सारी चीज़ों को। यहाँ पर कार्ड आ रहा है मिस्ट्री का एंड रिलैक्स का। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ कनेक्शन में रहकर भी ये पर्सन जान नहीं पाए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बारे में ये पर्सन सुलझा नहीं पाए। इनको मतलब आपको समझने में इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज़ की बातें इनको ऐसा नज़र आता है कि आपके बारे में जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, और समय निकल गया, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है वो इस वक़्त में ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद आपके बारे में जानने की ज़रूरत थी, जो शायद पता होनी चाहिए थी इस पर्सन को, लेकिन क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आपके बाहरी व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान दिया। आपके सोल के साथ क्या क्या चीज़ें हैं या फिर क्या आपको अच्छा लगता है, क्या मिस्टिकल पावर्स हैं, इन पर इस पर्सन ने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये बहुत सारी मिस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसा कुछ है जो अनकहा रह गया, जो सुलझ नहीं पाया, ठीक है? जो आपके साथ चला गया, कुछ जादुई आपके अंदर डेफ़िनेटली इस पर्सन को नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है रिलैक्स का। आप अपनी लाइफ़ के अंदर अब रिलैक्स कर रहे हो, बहुत हो गया रूठना, बहुत हो गया मनाना, बहुत हो गया किसी को चेज़ करना, बहुत हो गया किसी को खुश करना, बहुत हो गया हर तरह से अपनी इज़्ज़त की बैंड बजवाना, ठीक है? बहुत हो गया मतलब लोगों के लिए करते जाना और हमेशा यही सुनना कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? तो आपने ना अब अपने लाइफ में रिलैक्स कर लिया है कि ठीक है, अब जो भी होगा मैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करूँगा, लेकिन मैं अपनी एनर्जी देने किसी और को नहीं जाऊँगा। जब तक कि किसी को मेरी कदर नहीं है, मेरी एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब तक मुझे सामने से देने नहीं जाना है। अगर कोई आता है तो आप देते हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा है तो आप भी अपना रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन सामने से ऑफ़र करने नहीं जा रहे हैं, ये काम आपने बंद ही कर दिया है टोटल सामने से ऑफ़र करने वाला, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं ब्यूटी, आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिविनिटी देख रहे हैं। आपकी देखिए खूबसूरती तो
कई तरीके की होती है। बाहरी खूबसूरती होती है, इंसान बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जब आपके अंदर डिविनिटी आती है, दिव्यता होती है, शक्ति जागती है, तो जब आप खुद दिखते हो ना तो ऐसे दिखते हो, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ डिफरेंट ही, मतलब इतने खूबसूरत कि लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया होता है ऐसी खूबसूरती को पहले। ठीक है, आपके पास जो भी खूबसूरती होती है बाय नेचर वो बहुत ही सही होती है, मतलब जो नेचुरल हम बोलते हैं। लेकिन जो आपके पास आफ्टर अवेकनिंग, या फिर हम कहें कि आफ्टर हीलिंग, या फिर जब आपके पास डिवाइन एनर्जी आती है, जब आपका डिवाइन के साथ यूनियन होता है, इसके बाद आपकी खूबसूरती पे 4 चाँद लग जाते हैं। मतलब आपके चेहरे पर एक तेज होता है, आपकी आँखों में एक चमक होती है, आप अलग ही तरीके की, मतलब आप 50 की भीड़ में भी ना अलग चमकेंगे, अलग दिखाई देंगे। ऐसी चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है फ्रीडम, आपको फ्रीडम पसंद है और आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहे हैं, ऐसा भी ये पर्सन देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुलकर जी रहे हो। आपको अपनी लाइफ के अंदर अब कोई भी टॉक्सिसिटी भी नहीं चाहिए, और आपको ऐसे लोग भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर जो आपको बाँधने की कोशिश करते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये सारी चीज़ों से भी आप ऊपर उठ गए हैं। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको फ्रीडम पसंद आ रहा है, आपको वैसी ज़िंदगी पसंद आ रही है जहाँ पर आप अपने डिसीजंस को खुद ले सकें, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी सकें। ऐसा नहीं कि कोई आकर आपको बता रहा है कि नहीं बेटा तुम्हें तो यही काम करना पड़ेगा और आप कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की ज़िंदगी को आपने नो बोला है। मुझे लगता है इसी तरीके की चीज़ों को आपने नो बोला है, बाउंड्री सेट की है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी को नहीं जीना है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक्सेप्टेंस का। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, जितने अच्छे दिखते हैं, जितने जितने अच्छे दिखते हैं, जितने खूबसूरत दिखते हैं, जैसे भी दिखते हैं, आपने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। आपके अंदर कोई शेम नहीं है कि मैं मोटा दिखता हूँ, मैं पतला दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। जो पहले लोगों के अंदर शेमिंग की एनर्जी होती है ना, वो अपने आप पर मतलब बहुत उनको ये रहता है कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, तो मैं भी ये करता या मैं भी वो करता। तो ऐसे जो लोग हैं ना, वो जैसे दिखते हैं वैसे उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। सेल्फ लव का पहला ही मैसेज है ये कि जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो खुद को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से। और आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी वर्थ है और आप अपनी वर्थ के साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। किसी को समझ में आता है तो वो आपके साथ रह सकता है, किसी को समझ में नहीं आता है तो वो आपकी लाइफ से जा सकता है। लेकिन आप वर्थलेस ज़िंदगी को तो कतई नहीं जिएँगे, ऐसा आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है और ऐसा ही ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। देखिए, ये पर्सन सोचते थे कि ये फ्री हैं, घूमेंगे, एन्जॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये पर्सन देख रहे हैं कि असली फ्रीडम आपके पास है। फ्रीडम उसको कहते हैं जिसके पास उसके डिसीजंस लेने की पावर हो, उन डिसीजंस पे अमल करने की पावर हो, उसको रोकने-टोकने वाले लोग ना हो, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फ्रीडम। अब जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनके पेरेंट्स का कंट्रोल उनके ऊपर रहता है, वो कुछ फ्री काम करना भी चाहते हैं तो उनको नहीं किए करने दिया जाता, उनसे कहा जाता है कि पहले आप स्टडी कंप्लीट करिए, एजुकेशन कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि आपने अपनी वर्थ को चूज़ कर लिया यहाँ पे। आप जैसे हैं आपने खुद को वैसे चूज़ कर लिया है और आपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है कि आपकी वर्थ है, आप अपने हिसाब से अपने कामों को करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएँगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है और देखते हैं हम। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक आप हील हो गए हैं। अब ये पर्सन आपको दोहरी ज़िंदगी में नहीं चला सकते, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। टू ऑफ वांड्स कि अब आप इस पर्सन के साथ दोहरी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं मानेंगे और कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे टू ऑफ वांड्स की ज़िंदगी। आप चाहते हैं या तो मैरिज हो जाए ये पर्सन, या फिर ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले जाएँ। मतलब या तो मैरिज हो जाए या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ़ से दूर चले जाएँ, लेकिन आपकी दोहरी ज़िंदगी जीने के लिए मना कर रहे हैं। एक बार आप चॉइस बनाते हैं कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपके फेवर में डिसीजंस डालते हैं। आपकी लाइफ में या तो कोई बेहतर इंसान भेजेंगे या फिर इनको ठीक करेंगे। लेकिन आपने अगर कह दिया कि मैं दोहरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, तो आपको नहीं जीना पड़ेगा। जो लोग ऐसी ज़िंदगी जीने को तैयार हो जाते हैं, जो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
और लगातार ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मान जाते हैं कि आपके पर्सन कहीं और हैं और आप उनके साथ आ रहे हैं कनेक्शन में। तो यूनिवर्स कहता है अगर तुम इसमें खुश हो तो भाई तुम ये काम कर लो, लेकिन आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं इस तरीके काम करने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो यूनिवर्स कभी भी आपको फोर्स नहीं करता है। वो डेफिनेटली ऐसी कोई प्लानिंग ज़रूर करेंगे आपके लिए जो आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाले, क्योंकि देखिए आप हील तो हो चुके हैं बहुत हद तक, आपने अपनी हीलिंग कर ली है। टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत आप आगे निकल आए हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर चेंज हो गई, प्रैक्टिकल हो गए हो पहले से ज़्यादा आप। लेकिन अब आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस पर्सन में नहीं है, शायद आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ की एनर्जी है। ऐसा ये पर्सन करंट में आपको लेकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर मुझे नज़र आ रही है। ओके डियर, सो कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।